पैरालैक्स मेथड। तो पहले तो इस जो मेथड जिस फैक्ट पर बेस्ड है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये यहाँ किसी दीवार पर या कुछ मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, चौक मैंने ऐसे रखा और मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके और राइट आई से देखिए, और फिर अगेन मैं बोलूं कि अब आप अपनी राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से देखिए, तो आप पाओगे कि इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। ओके, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अपनी एक आई को बंद करके और दूसरी आई से देखते हैं और तो हम पाते हैं कि जो पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाता है। तो इसी फैक्ट को हम बोलते हैं पैरालैक्स, इस फैक्ट को बोलते हैं पैरालैक्स, और इस पैरालैक्स पर जो मेथड है बेस्ड उसको बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। तो इस पैरालैक्स मेथड में हम, अच्छा मान लीजिए ये दो आई है, लेफ्ट आई और राइट आई, लेफ्ट आई और राइट आई, और ये कुछ ऑब्जेक्ट था जिसको हम यहाँ देख रहे थे। तो पहले तो हमारा लाइन ऑफ साइट ये था, लाइन ऑफ साइट, और फिर जब हमने इस राइट आई से देखा तो लाइन ऑफ साइट ये था, लाइन ऑफ साइट हमारा ये था। तो इस डिस्टेंस को, जो लेफ्ट आई और राइट आई के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज बेसिस, दैट इज नोन एज बेसिस। और ये वो ऑब्जेक्ट था जो दोनों आई से हमने एक एक करके उसको देखा। तो अब चर्चा करते हैं यहाँ इस पैरालैक्स मेथड के बारे में। तो पैरालैक्स मेथड में मान लीजिए हम अर्थ पर हैं और किसी स्टार को या किसी प्लेनेट को हम देख रहे हैं, इट इज प्लेनेट पी, किसी प्लेनेट को हम देख रहे हैं और अर्थ पर हमने पहले उसको किसी पॉइंट ए से ऑब्जर्व किया, किसी पॉइंट ए से ऑब्जर्व किया, उसके बाद अर्थ सरफेस पर कुछ डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद हम पहुंचे पॉइंट बी पर और फिर हमने उसको ऑब्जर्व किया पॉइंट बी से। तो जब ए से किया तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, और जब बी से किया सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट। तो इस तरह से ये सिचुएशन होगा, ए से देखा तो ये लाइन ऑफ साइट, बी से देखा ये लाइन ऑफ साइट। तो हमने दो पॉइंट से, जो अर्थ पर पॉइंट है उनसे हमने इसको ऑब्जर्व किया प्लेनेट को, तो हम इसको बोलेंगे अब बेसिस। इन दिस केस इट इज बेसिस एंड इज डिनोटेड बाय बी। सो बी इज दिस मच डिस्टेंस, ए बी इज बी, ए बी इज बी। और उस प्लेनेट का डिस्टेंस कितना होगा अर्थ से, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, सो दैट इज डी, डी इज द डिस्टेंस। और इस एंगल को, यहाँ ये जो एंगल है इसको बोलते हैं पैरालैक्स एंगल। सो इट इज डिनोटेड बाय थीटा एंड इट इज द पैरालैक्स एंगल, पैरालैक्स एंगल। सो इफ बी ओवर डी, अब बी तो ये अर्थ सरफेस पर हम मूव हुए हैं तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा और ये डिस्टेंस प्लेनेट का अर्थ सरफेस से डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा। सो दिस रेशो will be much larger than 1, much smaller than 1, 1 के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होगा। तो हम तब इस डिस्टेंस को AB को हम बोल सकते हैं आर्क, इट इज द आर्क। तो दिस इज द आर्क, आर्क, सो दिस इज आर्क। So now I will use the definition of plane angle. So what is the definition of angle? So angle equals arc over radius. So what is angle here? Theta is angle. And what is arc? Arc is B, which is basis, and radius क्या होगा ये? D. So from here I can find out D, large distance, and D will be B over theta. तो ये बेसिस तो क्योंकि हम मूव हुए हैं ये तो हमें पता होगा, और यदि हम ये थीटा पता कर लें कि व्हाट इज दिस एंगल, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस डी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा एक मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए मेजरमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ यदि इस एंगल की बात करो तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा इस तरह से। यदि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इन दोनों एंगल का सम होगा ये एंगल, ये थीटा, इन दोनों एंगल्स का सम होगा।
तो थीटा और बी को फाइंड आउट करके हम इस लार्ज डिस्टेंस डी को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस वाज द मेथड विच इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस. इसके बाद इस मेथड का यूज करके, इस पैरेलैक्स मेथड का यूज करके किसी प्लेनेट का हम एंगुलर डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे करते हैं? सो टू फाइंड एंगुलर डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट. तो इसके लिए मान लीजिए कोई एक प्लेनेट है और ओके, हम प्लेनेट को हम देख रहे हैं अर्थ पर इस पॉइंट से ओ से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं यूजिंग टेलीस्कोप. हमारे पास टेलीस्कोप है और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी. जो प्लेनेट है ये, उसके डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और हम ओ पॉइंट से टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं. तो टेलीस्कोप से पहले जो हमें ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था एक कोई प्लेनेट, तो अब ये कैसे दिखाई देगा? लार्ज फॉर्म में हमें दिखाई देगा, मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखाई देगा. तो यहां से उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को हमें ऑब्जर्व करना है इस तरह से. तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ एंगल होगा और दिस एंगल इज अल्फा. Consider this angle is alpha, and this will now basis or you can call it d, small d, and this is the distance of that planet from the earth. तो जो हमने पहले मेजरमेंट इससे कर चुके हैं इस d का मेजरमेंट. तो इस d का कैलकुलेशन हमने पहले कर लिया. तो फिर अगेन वही d over d is much smaller than 1. Then using angle equals arc over radius. So angle is alpha is here and arc is d. Okay, and radius is d. So d can be find out using alpha into d. So using this method we can find out the diameter of a planet. किसी प्लेनेट का डायमीटर भी इस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So this was पैरेलैक्स मेथड.